रूस के हवाई हमलों के बाद मलबे में तब्दील हुआ एयरप्लेन। रूसी वायुसेना की बमबारी में टूटा पुल। चारों तरफ तबाही की तस्वीरें, गाड़ियों के उड़े पर खच्चे। रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई का नया वीडियो सामने आया है। रूस के सैनिकों पर यूक्रेन ने दागे हैं आरपीजी। रूस ने यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाया। मारिउपोल में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सेना को निशाना बनाया। मेलिटोपोल में यूक्रेनी नागरिकों ने रूसी सेना का रास्ता रोका। गाड़ी को धक्का लगाकर पीछे खिसकाने की कोशिश करते हुए लोग नजर आए। ताबड़तोड़ हमलों के बाद से रूस ने मेलिटोपोल में कब्जा किया। यूक्रेन के 3 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट। कीव, ज़ाइटोमीर और चर्निहिव में बज रहे सायरन। स्थानीय लोगों को जारी की जा रही है चेतावनी। सूमी में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच झड़प के बाद से सायरन बजा। रूसी एयर स्ट्राइक और रॉकेट हमलों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। कीव के आसपास के क्षेत्रों में रूस की सेना का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। टैंकों, ट्रकों के साथ पूरे लाव लश्कर से रूसी सेना का विशेष सैन्य ऑपरेशन। वहीं सर्बिया के बेलग्रेड में रूस के खिलाफ धरना प्रदर्शन। यूक्रेन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोगों ने पुतिन और रूस के खिलाफ नारेबाजी की है। मेलिटोपोल में बड़ी संख्या में रूसी सैनिक। शहर की सड़कों पर दिखा कई किलोमीटर लंबा काफिला। बख्तरबंद ट्रकों और टैंकों के साथ रूस के सैनिक नजर आए। यूक्रेन का रूस सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। 9 दिन में 39 रूसी विमान, 40 हेलीकॉप्टर को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। खार्किव में रूस के हवाई हमलों के बाद रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। लगातार हो रही बमबारी से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे लोग। वहीं रूस के टैंक पर यूक्रेनी नागरिकों का कब्जा। अपने ट्रैक्टर से खींचकर रूसी टैंक लेकर गया है किसान। टैंक ले जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। ज़पोरिज़िया में तबाही की नई तस्वीरें। कल ज़पोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमला हुआ था। रूसी सेना के परमाणु प्लांट को चारों तरफ से घेर करके बमबारी की थी। फिर यूक्रेन के कंट्रोल में आया ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। रूस के सैनिकों ने बमबारी के बाद इस पर कब्जा कर लिया था। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है ज़पोरिज़िया का न्यूक्लियर प्लांट। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के घर के पास दागे गए रॉकेट। बाल बाल बचा यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन पर रॉकेट हमले को ज़ेलेंस्की ने बताया खुद पर निशाना। कहा, रूसी रॉकेट का निशाना चूका, मुझे तीसरी बार मारने की कोशिश की गई। यूक्रेन से भागने की खबरों का ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से खंडन किया। कहा, पुतिन सरकार के मंत्री फैला रहे अफवाह। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 10वां दिन है। 12 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों ने यूक्रेन को छोड़ दिया है। रूस के हवाई हमलों और बमबारी में 331 नागरिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में सड़कों पर तबाही का मंजर। हर तरफ आग और धुएं का गुबार। डर के साए में लोग। वहीं राजधानी कीव के पास पहुंचा रूसी सैनिकों का काफिला। कीव पर जल्द कब्जा कर सकती है रूस की सेना। लगातार रॉकेट और मिसाइल से हमले कर रहा है रूस। सूमी की सड़कों पर रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच झड़प। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा। यूक्रेन पर रूसी सेना ने हमलों को किया तेज। मारिउपोल में रूस सेना की भीषण बमबारी। घरों और बंकरों में छिपे आम नागरिक। मारिउपोल में रूसी सैनिकों के हमले के बाद मेयर ने मांगी मदद। कहा, रूस के हमलों के बाद शहर में तबाही, पानी, बिजली और खाने की कमी। रूस के हवाई हमलों की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। खार्किव में रूसी वायुसेना के मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया। यूक्रेन के ज़ाइटोमीर में रूसी हवाई हमलों की चेतावनी जारी। प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों से बंकरों में छिपने के लिए कहा। रूस के हमलों से थर्रा यूक्रेन की राजधानी कीव। हवाई हमलों और बमबारी से शहर में हर तरफ तबाही का मंजर। बंकरों में छिपकर जान बचा रहे हैं स्थानीय लोग। रूसी आक्रमण को लेकर के अमेरिका का बड़ा दावा। कहा, रूस ने यूक्रेन पर अब तक 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। हर रोज 2 दर्जन मिसाइलें दागी जा रही हैं। चर्निहिव में रूस के हमलों की भयावह तस्वीर सामने आई है। रूसी हवाई हमलों के बाद से आसमान में दिखा आग का गुबार। भारी विस्फोट के बाद भीषण आग लगी। लोगों में दहशत का माहौल। कीव से तबाही की नई तस्वीरें आई सामने। रूसी हवाई हमले के बाद बायशीर गांव में चारों तरफ बर्बादी का मंजर। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक गांव में रूसी हमले से भारी तबाही हुई। विश्व गांव में इमारतों को निशाना बनाया गया है।
रूस ने काला सागर बंदरगाह और खेरसन शहर पर कब्जे की घोषणा की। खेरसन के सरकारी दफ्तरों पर रूस का कब्जा। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में एक बड़े परमाणु संयंत्र को एक हमले के बाद से जब्त कर लिया। यूक्रेन ने रूस पर परमाणु ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। नेटो देशों पर रूस का बड़ा आरोप। यूक्रेन में आतंकी भेज रहे नेटो के सदस्य। रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। वहीं रूस के हमलों से थर्राया इरपिन। बमबारी में इरपिन में पहुंचा भारी नुकसान। रूसी एलिगेटर KA-52 हेलीकॉप्टर का यूक्रेन पर हमला। कीव में यूक्रेनी सेना रूसी एलिगेटर के 4 हेलीकॉप्टर्स को कर चुकी तबाह। तो वहीं यूक्रेनी सेना का रूस पर जबरदस्त पलटवार। यूक्रेन का दावा, रूस के हेलीकॉप्टर को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया है। यूक्रेन के कई शहरों पर काबिज रूसी सेना। एनेहोर्द शहर में रूस की सेना का काफिला दाखिल। दूर तक सड़कों पर सिर्फ रूसी सैनिकों के सैन्य टैंक और ट्रक आए नजर। यूक्रेन के इरपिन में रूस की ताबड़तोड़ हमले। रूस ने रिहायशी इमारतों को अपना निशाना बनाया। चेरनीहिव हमले में 47 लोगों की मौत। मृतकों में 38 पुरुष 9 महिलाएं शामिल। रूसी हमले में करीब 18 लोग जख्मी। वहीं यूक्रेन के एंड्रिवका में यूक्रेनी टैंकों पर रूस का कब्जा हुआ। आमने सामने की लड़ाई के दरमियान पीछे हट गए यूक्रेनी। रूस के हाथ लगा यूक्रेनी टैंकों में मौजूद हथियारों का जखीरा। गोला बारूद समेत 4 टैंकों को रूस के सैनिकों ने कब्जे में लिया। यूक्रेन के चेरनीहिव में जबरदस्त धमाका हुआ है। मिसाइल हमले में इमारतें ध्वस्त हो गई। जमीन पर मलबा फैला हुआ नजर आया। चेरनीहिव से भयावह तस्वीरें आई सामने। धमाके के साथ मची भगदड़ और चीख पुकार। चारों तरफ फैली तबाही। सड़कों पर शवों का भयावह मंजर। रूसी हमलों में मलबे का ढेर बनते जा रहे यूक्रेन के रिहायशी इलाके। ज़ाइटोमिर शहर में लोगों के घरों से लेकर सरकारी इमारतें तक ध्वस्त हो गई। रूस के साथ जंग में यूक्रेन के एक के बाद एक कई शहर तबाह हुए हैं। खार्किव में यकोवलिकोवका के रूस में विनाशकारी हमले में जगह जगह तबाही का मंजर। रूसी हमले में तबाह हुआ यूक्रेन का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन एंटोनोव 225 विमान के मलबे की तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन के हॉस्टिमल में भारी तबाही। एयरपोर्ट के पास एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान। यूक्रेन के सैन्य गाड़ियों और टैंक्स को जलाकर खाक किया गया। यूक्रेन में रूस की एयर स्ट्राइक जारी है। रूसी हमले में सैन्य वाहनों के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन के एचोको शहर में सैन्य गोदाम तबाह। रूस में सैन्य गोदाम पर किया एयर स्ट्राइक। यूक्रेन में हर तरफ रूस की तबाही के निशान हैं। एनेहोर्ड शहर में प्रशासनिक इमारत को भारी नुकसान हुआ। रूसी सैनिक बलों ने गाड़ियों बिल्डिंग्स को बर्बाद कर दिया। रूस की बम वर्षा से दहला यूक्रेन का मारिउपोल। भीषण आग और धमाकों से रिहायशी इलाकों की इमारतें खाक। कीव में रूस की ताबड़तोड़ हमलों की नई तस्वीर आई सामने। कीव का हटिन गांव बमबारी से तबाह हो गया। जंग में रूस की यूक्रेन में महातबाही। रूसी एयर स्ट्राइक में बर्बाद हुए लोगों के घर। यूक्रेन में लोगों के लिए बदतर हुए हालात। यूक्रेन में बर्बादी के इंतहा। मलबे में तब्दील हुआ रिहायशी इलाका। जगह जगह जले मिले लोगों के वाहन। डर और दहशत के साए में जीने के लिए लोग मजबूर हैं। खंडहर में बदला यूक्रेन की राजधानी कीव का हटेन। रूसी मिसाइल हमले में इमारत में लगी भीषण आग। आग की लपटों और धुएं के गुबार से घिरी इमारत। धमाके में पलक झपकते ही इमारत में आग लग गई। पूरे इलाके में धुएं का गुबार था। सायरन और धमाकों की गूंज से दहला हटेन। जगह जगह धमाकों के बाद भीषण आग का कोहराम। राहत और बचाव में जुटे यूक्रेनी दमकल कर्मचारी। रूस पर गैस के लिए निर्भरता कम करने को लेकर के पश्चिमी देशों ने सहमति जताई है। G7 के सदस्य देशों का यह फैसला। रूस के समर्थन में आए चेचेन राष्ट्रपति। कहा, रूसी सैनिक यूक्रेनियों से लड़ते नहीं, उन्हें सुरक्षा के साथ जरूरी मदद दे रहे हैं। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर के बोले विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। कहा, सहयोगी देशों के एकजुट होने से रूस अलग थलग हो गया है। विश्व बैंक आर्थिक मदद देने के लिए तैयार। विश्व बैंक यूक्रेन को $3 बिलियन की देगा मदद। वहीं यूक्रेन पर युद्ध को लेकर के लोई विचिन रूस में अपने 124 स्टोर कर रहा है बंद। सैमसंग ने फोन और चिप की आपूर्ति निलंबित कर दी है। रूसी राजनयिक पेस्कोव ने कहा, रूस यूक्रेन को बांटना नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहता है।
यूक्रेन की सरकार ने बेलारूसी पायलट की बनाई सूची। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लेने वाले पायलट के नाम की लिस्ट तैयार। रूसी तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने को लेकर के झिझका अमेरिका। व्हाइट हाउस ने आधिकारिक बयान में कहा, ऐसे प्रतिबंधों पर अमेरिका और यूरोप अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा नकारात्मक असर। यूक्रेन ने जर्मनी से की सैन्य मदद की मांग। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेनी सरकार ने मांगे टैंक, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट से सिर्फ 20 मील दूर रूसी सेना। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत ने जानकारी दी। डोनेट्स्क में एक खेत से हटाए गए लैंड माइंस। मैदान को रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेनी सेना के बीच माना जाता था तटस्थ क्षेत्र। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने से नाटो के इनकार पर भड़के ज़ेलेंस्की। कहा, नाटो ने यूक्रेनी शहरों और गांव पर रूसी बमबारी के लिए रास्ता खोला, दिखाई हरी झंडी। वहीं यूक्रेन के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का वीडियो मैसेज। कहा, मैं आपका हाल सोच भी नहीं सकता। हमले को लेकर के पुतिन के मिस कैलकुलेशन। रूस के खिलाफ लड़ाई में आगे आए आम यूक्रेनी नागरिक। ड्रोन से रूसी सेना को टैंक एक तरीके से आम नागरिक ट्रैक कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना स्पेशल मीडिया के जरिए मांग रही है मदद। पोलैंड के मिल्स में यूक्रेनी शरणार्थियों की भारी भीड़ है। रूस के लगातार हमलों के बीच करीब 12 लाख यूक्रेनी नागरिकों ने यूक्रेन को छोड़ दिया है। यूक्रेन में गोली लगने के बाद जख्मी हुए भारतीय छात्र हरजोत सिंह की अपील। कहा, जल्द देश लौटना चाहता हूं। वहीं यूक्रेन में फंसे छात्रों को रोमानिया के सुसेवा से दिल्ली लाया गया है। युद्ध की आग में झुलस रहे यूक्रेन से बच्चों को ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला जा रहा है। यूएनएससी में भारत का बयान। कहा, यूक्रेन में हालात खराब हो रहे हैं, कूटनीति से हो मामले का समाधान। यूक्रेन रूस युद्ध पर यूएनएससी की बैठक। परमाणु प्लांट को लेकर यूएनएससी की बैठक। यूक्रेन में परमाणु प्लांट पर मिलिट्री ऑप्शन गंभीर बात है। यूएनएससी में परमाणु प्लांट पर हमले पर रूस का बयान। परमाणु प्लांट पर हमले की बात को बताया झूठा। कहा, यूक्रेन ने अफवाह फैलाई। यूएनएससी में अमेरिका का बड़ा बयान। कहा, युद्ध यूरोप की तरफ बढ़ रहा है। परमाणु प्लांट पर हमला कर रूस ने यूरोप को खतरे में डाला। तुरंत युद्ध रोके रूस। मारिउपोल में हमले की नई तस्वीरें आई सामने। रूस ने एक के साथ एक दागे रॉकेट। हमले के बाद दिखा तबाही का मंजर। परमाणु प्लांट हमले पर रूस का दावा। एनपीपी पर रूसी हमले की खबर झूठी है। एनपीपी की सुरक्षा कर रहा था रूस। यूक्रेन ने रूसी जेट सुखोई 25 गिराने का दावा किया। यूक्रेन के हमले में रूसी पायलट की मौत। यूक्रेन ने खार्किव में रूसी जिंदा बम मिलने का किया दावा। यूक्रेनी सैनिकों को मिला जिंदा बम। यूक्रेन में रूसी सैनिकों की पेट्रोलिंग। हेलीकॉप्टर से चल रही है पेट्रोलिंग। रूसी सैनिक आसमान से जमीन तक रख रहे हालात पर नजर। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ा अपना घर। यूक्रेन से पड़ोसी देशों में पहुंचे हैं लोग। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के मुताबिक अब तक यूक्रेन पर रूस के हमले में 331 नागरिकों की मौत हो गई है। 600 से ज्यादा लोग जख्मी। वहीं यूक्रेन को आर्थिक मदद देगा अमेरिका। $10 बिलियन की मदद की तैयारी है। व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। रूस के खिलाफ माइक्रोसॉफ्ट की कार्रवाई। माइक्रोसॉफ्ट ने रूस में अपने उत्पादों और सेवाओं की नई बिक्री को बंद किया। रूस ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिकी कंपनी फेसबुक पर रूस का बैन लग गया है। रूस पर नए प्रतिबंधों की तैयारी में यूरोपियन संघ स्विफ्ट से नए रूसी बैंकों को हटाने पर किया जा रहा है विचार। रूस के मुक्केबाजों पर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने प्रतिबंध लगा दिया है। रूस के एथलीट्स पर भी अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्ट संघ ने प्रतिबंध लगा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अब अबू धाबी के प्रिंस से बातचीत की है। रूस जंग को लेकर की बातचीत हुई है। ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले की जानकारी दी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान। कहा, रूस की मांगों को पूरा करे यूक्रेन। पुतिन ने यूक्रेन पर 3 शर्तें रखी हैं। क्रीमिया को दर्जा, हथियारों का सरेंडर और डोनबास को मान्यता देने के बाद बातचीत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ बैठक। दोनों नेता रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करेंगे। यूरोप की सुरक्षा को लेकर बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। कहा, रूसी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। आखिरी सांस तक देश की रक्षा करूंगा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन के कुछ नागरिक रूस की सेना का समर्थन कर रहे हैं। यूक्रेन नहीं तो यूरोप भी नहीं रहेगा। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने रूस के साथ बातचीत की जताई संभावना, कहा आज हो सकती है दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की वार्ता।